वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत इत्तेहाद और PDM जमातों का इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कानूनी और सियासी कमेटियाँ तश्कील दे दी। कमेटियाँ आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक सिफारिशात देंगी। लहू की दस्तक से जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या खुदाया। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 ऑफिसर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लुज़मेला में इमदादी सरगर्मियों के दौरान लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। शहीद होने वालों में मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल। मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फयाज ने भी जाम शहादत नोश किया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित। इमरान खान का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट झूठा करार। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप समेत 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लिए। तहरीक इंसाफ ने 800 अकाउंट्स को तस्लीम किया। 16 अकाउंट्स के हवाले से वजाहत नहीं दी। 13 अकाउंट्स छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। क्यों ना ममनुआ फंडिंग जब्त की जाए। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला भी सुनाने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों का फैसला इकट्ठा सुनाने के अदालती फैसलों को नज़रअंदाज किया। साबित हो गया कि लाडलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ बन चुका है। लगता है कि फैसला 6 साल पहले ही लिख दिया गया था। आवाम के मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का ऐलान। वफाकी वज़रा ने कहा कि इमरान खान ने मिस डिक्लेरेशन की और अकाउंट छुपाए। आईनी इदारे ने इमरान खान को चोर और डाकू करार दिया। कानून अब इमरान खान को सियासत में नहीं रहने देगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजेगी। मंजूरी हो गई तो पार्टी तहलील हो जाएगी। इमरान खान कानून का सामना करें या फिर खुद सियासत छोड़ दें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ से टेलीफोनिक रबता हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस किया। शहदा के दर्जात के लिए दुआ की। अहले खाना के लिए इज़हार हमदर्दी। सदर ममलिकत का शहदा की खिदमात को खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा कि ख़राब मौसम के बायस हद निगाह कम होने से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा कि शहदा ने सैलाब में घिरे हमवतनों को बचाने के लिए अपनी जानें वार दी। शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। कौम शहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। कहा वतन और फ़राइज़ की राह में जानों पर खेल जाने वाले कौम के हीरों को सबका सलाम। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, कनाडा, भारत और UAE समेत 14 ममालिक की कंपनीज के जरिए फंड्स वसूल किए। इलेक्शन कमीशन का 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कहा 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनी से फंड्स लिए गए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से $21,21,500 लिए। अमेरिका की 2 कंपनी से $25,25,500 मुंतकिल हुए। कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,000 से ज़ायद रकम ली। UAE की ब्रस्टल इंजीनियरिंग से 50,000 के करीब फंड्स लिए। तहरीक इंसाफ को बरतानिया, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी की कंपनीज के जरिए फंड्स मिले। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक बरतानवी कंपनी से $7,92,265 पाउंड्स मुंतकिल हुए। स्विट्ज़रलैंड और बरतानवी कंपनी से $10,01,741 लिए गए और स्वेल्वी कंपनी से भी फंड्स लिए गए। स्विट्ज़रलैंड की E-प्लैनेट ट्रस्टीज कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली गई। रोमेता सिटी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान एक बार फिर सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान पर आइन की खिलाफ वर्जी, झूठे हलफनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने की चार्जशीट है। कौम को इनकी सियासत के मुज़म्मिरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलती है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हलफनामा और सर्टिफिकेट में फ़र्क नहीं कर सकता। इमरान खान ने ऑडिट शुदा अकाउंट्स पर सर्टिफिकेट जमा कराया, गलत बयानी का मामला नहीं है। अब अगला मरहला शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स भी कानूनी हैं। उम्मीद है कि नून और पीपल्स पार्टी के केसेस के फैसले भी जल्द आएंगे। तब आवाम को फॉरेन फंडिंग की समझ आएगी कि कैसे लिबिया, अमरीका और उसामा बिन लादेन से पैसे लिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। यह गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान में नाफिज कर रहा है। इस फितने की शरंगेज़ी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के डिक्लेरेशन को झूठा करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी अकाउंट्स के हवाले से झूठा सर्टिफिकेट जमा करवाया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, कहती हैं कि इमरान खान एक ही फैसले में झूठा, करप्ट और मनी लॉन्डर साबित हो गया। इनका झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत औंधे मुंह गिर गया। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। इनसे पैसा लेता रहा और पैसे को मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए इस्तेमाल करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को पीडीएम का पार्टनर करार दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन में हमारी सियासत खत्म करने की हिम्मत नहीं। तमाम रिकॉर्ड दे दिया फिर भी ममनुआ फंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे और तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसील वेबसाइट पर डाले। इमरान खान की सियासत को पहले खतरा था और ना ही आइंदा होगा। किसी को खतरा है तो वो बोसीदा सियासी निज़ाम को है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने मेरे मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी है। साबित हो गया कि इमरान खान आलमी क़ुव्वतों का एजेंट है। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फ़ंड्स पर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हुकूमत फ़ौरी इमरान खान की ताहयात नाअहली और पार्टी को बैन करने की कार्रवाई शुरू करे। इमरान खान की बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहबाज गिल, डॉक्टर यास्मीन राशिद शरीक थीं। मुल्क में एक ही रोज़ में कोरोना का बड़ा वार। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9 मरीज़ इंतकाल कर गए। 8 तो 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.85% हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 160 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक करार। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान नैंसी पेलोसी का मुतनाज़ा दौरा ताइवान। चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। चीन का अमरीका से शदीद एहतजाज। चीनी वजारत ख़ारजा ने अमरीकी सफ़ीर को तलब कर लिया। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी इक़दाम पर चीन खामोश नहीं रहेगा। अमरीकी इक़दाम इंतहाई जारहाना नौइयत का है। इसके नताइज इंतहाई संजीदा होंगे। बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में पूरी कौम गमज़दा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इज़हार अफसोस। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी गहरे दुख का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसंजो का भी गहरे दुख का इज़हार। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक लाहौर से था। सोगवारान में बेवा, बेटी और 2 बेटे छोड़े। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने 1989 में कमीशन हासिल किया। बहादुरी के एतराफ़ में 2 बार तमग़ा बसालत से नवाजा गया। शहीद डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक रावलाकोट से था। सोगवारान में बेवा, 1 बेटी और 2 बेटे शामिल। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेड मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 3 बेटे छोड़े हैं। पायलट मेजर सईद अहमद का ताल्लुक लाड़काना से था। सोगवारान में बेटा और बेटी छोड़े। मेजर तलहा मन्नान के सोगवारान में 2 बेटे शामिल, जबकि नायक मुदस्सिर फयाज का ताल्लुक नारोवाल से था। वज़ीर दिफ़ा